नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी 9/9/2023 की है। सभी अपडेट की बात एक एक करके इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट, बीएड डिग्री धारियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे शिक्षा मित्र। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड डिग्रीधारी को शामिल करने की एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटी के अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत जो चयनित बीएड डिग्री धारक हैं उनको बाहर करने की मांग को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की आपका टोटल जो याचिका है वो दायर की है। और ये 304 पेज की जो याचिका है वो आपकी ये है 304 पेज की याचिका, जिसमें उसी को लेकर के डिटेल में सारे क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन चीजों को आधार बनाया गया है, वो सारी बातें इसमें जो है वो की गई हैं। तो इसको डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको केवल दिखाई दे रहा हूँ। ये टोटल 304 पेज हैं इसमें। वापस से न्यूज पर लौटते हैं तो शिक्षा मित्रों का तर्क ये है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास हैं। 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसमें 40-45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थी थे जिसमें वो शामिल थे। लेकिन बीएड डिग्रीधारी के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कटाव बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया था, यानी कि शिक्षा मित्रों का। अब चूंकि एनसीटी की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारी का जो चयन है वो स्वतः अर्थहीन हो गया है। यही नहीं, 69,000 भर्ती वर्तमान में गतिमान है और पूरी सीटें अब तक नहीं भरी जा सकी हैं। शिक्षा मित्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की प्रति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। साइड में ये भी बताया गया है जो अंतर जनपदीय तबादला है उसको लेकर के, और सेंटर में देखेंगे तो टीईटी पास है 45,000 शिक्षा मित्र, उनके आंकड़ों के लेकर बताया गया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो आपका उस क्लियरेंस क्लैरिफिकेशन से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी, उससे भी जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था उसको। आगे देखेंगे तो बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र, यही न्यूज है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित आपकी हुई है। याचिका शिक्षा मित्र फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जो है वो पहुंचे इस प्रकार से। अगली अपडेट आपकी शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से तकरार, विवाद आपका हो गया है कागजात सत्यापन में शिक्षकों की तैनाती का जो है ये मुद्दा है। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से ठन गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को बीपीएससी को जो है वो पत्र लिखकर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच में जो शिक्षक हैं और जो शिक्षा विभाग है उसके अधिकारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी। कल बताया था मैंने। इसके जवाब में शुक्रवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, और ट्वीट भी मैंने कल आपको दिखाया था कि साथ ही आयोग के सचिव की ओर से जवाबी पत्र भी भेजा गया है। आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत भी शिक्षा विभाग को दी गई है। बीपीएससी ने पत्र लिखने को शिक्षा विभाग की धृष्टता करार दिया है, यही नहीं भविष्य में ऐसी धृष्टता नहीं करने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी के पत्र पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आयोग के सचिव रवि भूषण ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जो जांच है जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। ये दो स्तरों पर होती है, पहले बीपीएससी अपने स्तर से कराती है, फिर अध्याची विभाग जो है जो भी सफल अभ्यर्थी है उनके नियोजन के समय जो है कराती है। बिना अपने स्तर से सत्यापन के आयोग ना कोई अनुशंसा भेज सकता है और ना ही आपका डोसियर। सत्यापन कार्य में राज्य सरकार सहयोग करती है और इसके लिए किस विभाग के किस पदाधिकारी और कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए ये राज्य सरकार का विषय है। इसमें कोई भी आपत्ति अनुरोध सरकार से किया जाना चाहिए। ऊपर आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग का पत्र और आयोग का जवाब दोनों चीजें लिखी हैं। तो शिक्षा विभाग ने जो पत्र लिखा था इसमें इन्होंने जो प्रमाण पत्रों के सत्यापन है उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी इनको अलग करने का आग्रह जो है वो किया था, और साथ ही साथ इस बाबत प्रतिनियुक्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी, अविलंब उन्हें मुक्त किया जाए। उसके बाद बुधवार को मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेजकर शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं शिक्षक का सत्यापन कार्य है उससे अलग करने को कहा था। फिर आयोग ने क्या जवाब दिया? आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि सत्यापन कार्य बीपीएससी का आंतरिक मामला है, बीपीएससी शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के अधीन नहीं है। यह स्पष्ट ना हो तो इसके लिए संविधान का अध्ययन कर लिया जाए। आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना या किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना, दबाव डालने का प्रयास करना यह अनुचित है, अस्वीकार्य है। और जो इन्होंने ट्वीट किया था वो तो कल मैंने आपको बताया था, जिसमें इन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रमाण पत्र सत्यापन रद्द कराने की जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। स्पष्ट किया था कि सत्यापन जारी रहेगा।
अगली अपडेट देखेंगे तो इसी से संबंधित है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को भेजा जवाबी पत्र, कहा संविधान पढ़ें पहले, और ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं हम ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइड में चिंता ना करें बीएड डिग्रीधारी, उसको लेकर के भी बताया गया है कि उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के पूछे गए सवालों का जवाब ट्वीट के जरिए देते हुए कहा कि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि बीएड डिग्री प्रमाण पत्र एसटीईटी से पहले प्राप्त किए हैं या उसके बाद ये ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। टीचर रिक्रूटमेंट उम्मीदवारों को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी में ठनी, अलग अलग न्यूज़पेपर में सेम न्यूज है और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बात की गई हैं। 1520 शिक्षक उम्मीदवार जो अभ्यर्थी उन्होंने शुक्रवार को कागजात की जांच कराई। 12 सितंबर तक पटना हाई स्कूल में निर्धारित है सत्यापन कार्य। अगली अपडेट दक्षता परीक्षा के लिए आवेदन जरूरी है, पटना से न्यूज है। अब तक 400 शिक्षकों ने ही भरा आवेदन। आवेदन की तिथि अब 12 सितंबर तक जो है वो बढ़ा दी गई है। चयनित शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड भी होगा। उसी में बताया गया है कि राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। 1 सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 66 शिक्षक केंद्र, राज्य सरकार के 66 शिक्षक जो है वो प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 4 सितंबर से शिक्षक नियुक्ति के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। सत्यापन का कार्य 12 सितंबर तक लगातार चलेगा। सेकंड लास्ट अपडेट, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग 15 सितंबर से होगी। जागरण झांसी से जो है आपका न्यूज है। अगले और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। 493 कस्तूरबा विद्यालय 12वीं तक होंगे उत्क्रमित। तो कस्तूरबा में अब 12वीं तक पढ़ाई जाएंगी बेटियां। 636 में 143 पिछले साल किए गए थे उत्क्रमित, यानी कि उनको एक्सपैंड जो है वो किया जा रहा है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।